नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको रोज रोज एक ही डायलॉग बोलते बोलते थक गए, थोड़ा सा चेंज करते हैं। दोस्तों, क्या है, उड़ता पंजाब आपने फिल्म देखी होगी। ऐसे उड़ता पंजाब के बाद में अब आगे वाली फिल्म आएगी उड़ता राजस्थान, फिर आएगी उड़ता उत्तर प्रदेश, फिर वो उड़ता झारखंड, फिर उड़ता बिहार। ऐसे आगे आगे फिल्में आने वाली है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये फिल्में आगे आगे चलने वाली है। क्यों चलने वाली है? क्योंकि उड़ता पंजाब क्या है, हर आदमी सुट्टाबार बन गया, छुट्टाबार बन गया। हर आदमी वह नशेड़ी बनता जा रहा है और नशा वहां के बच्चों के रगों में दौड़ने लगा है। अब खून के स्थान पर नशा चल रहा है और नशे के लिए अब कोई भी क्राइम करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। उनको नशा चाहिए, बस स्मैक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सफेद सफेद पाउडर आते हैं वो चाहिए। और उस नशे के लिए जान सूखी चली जा रही है और माँ बाप को तो मार मार के पीट पीट के लोग पैसा ले जा रहे हैं। जब मेरे पास फोन आते हैं तो इतना रोना आता है, पूछो मत, इतनी दया आती है कि क्या करे यार, ऐसी हालत हो गई देश में। और सरकारें कोई भी हो, मैं तो सरकार को, मैंने तो राजनेताओं को मानना ही बंद कर दिया। मैं राजनेता को मानता ही नहीं। राजनेता कोई भी हो, घर के दरवाजे, यदि आपको पता रहे कि हमारे घर में कोई मेहमान आएंगे तो दरवाजे खुले रखते हैं, घर में अच्छे लोग आएंगे, साधु संत आएंगे तो दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि घर में चोर ही आने वाले हैं, सिर्फ चोर ही आएंगे और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि संसार में चोर ही बचा और कोई बचा ही नहीं, तो फिर दरवाजा खुला रखने से मतलब क्या, दरवाजे ही बंद कर लो अपने। जब किसी को भी चुन करके लाओगे और देश का बंटाधार ही करेगा, तो सरपंच का चुनाव हो, वार्ड पंच का हो, या किसी का भी चुनाव हो, किसी में वोट देने से फायदा ही क्या है। सरकार भी बड़ी इंटेलिजेंट है। ये जो चुनाव आयोग है बड़ा इंटेलिजेंट है। वो एक नाटो का बटन और देना लग गया आजकल। वो इसीलिए देता है कि भैया आपको जब कोई पसंद नहीं है तो नाटो पर बटन दबा दो। लेकिन ये जो दीवानगी है चुनाव के प्रति, ये दीवानगी चुनाव के प्रति नहीं है, मन के अंदर, आदमी के मन के अंदर शुरू से ही एक भेद भरा है। मन के अंदर शुरू से ही एक लड़ाई करने की उत्कंठा भरी रहती है। मन के अंदर शुरू से ही किसी को कुछ बोलने की, किसी के विपरीत खड़ा होने की, शत्रु को सामने देखने की उत्कंठा उसके सामने बनी रहती है। इसलिए उसका मन बार बार चुनाव की तरफ भागता है। जब भी चुनाव आता है आप देखना, लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे भाई, तुम क्यों एक्साइटेड हो? तुम्हारे काका का बेटा भाई जीतने वाला है क्या? कोई जीतने वाला नहीं। कोई भी नेता है, तुम्हारा तो सर वही रहेगा औंकले में, और कब कौन ऊपर से मूसल पटक दे कोई पता नहीं। तो उड़ता पंजाब के बाद में उड़ता राजस्थान, उड़ता कश्मीर। आप अगर ध्यान नहीं देंगे एक दिन, तो ये पूरा देश एक दिन उड़ता हुआ देश बन जाएगा और फिर फिल्म बनेगी उड़ता भारत। मस्त फिल्म बनेगी। हर आदमी उस समय नशे की लत में झूलता हुआ होगा। दोस्तों, भगवान की अनन्य कृपा से मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने कई वीडियो पहले भी दिए हैं कि यदि आपके बच्चे गलत राह पर चले जाएं तो, यदि आपके बच्चे आपका कहना नहीं माने तो, यदि आपके बच्चे आपके ऊपर हावी होने लगे तो, यदि आपके बच्चों की राह भटक गई हो और अब वो क्रिमिनल्स बन सकते हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। ऐसे 2-4 काम पहले भी मैंने बताए हैं, आज मैं फिर बताता हूं एक काम। दोस्तों, यदि किसी को लगता है कि ये हमारी संतान है, अब काम की नहीं रही है, अब ये जा सकती है, कभी भी गलत संगत में जा सकती है, तो गलत संगत में नहीं जाए। इसके लिए आप पाक परवरदिगार अल्लाह ताला मालिक को, भगवान को, ईश्वर को, सारी कायनात को बनाने वाले प्रभु को पहले प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, मेरा ये संतान आपने मुझे दी है। ये संतान गलत मार्ग पर जाकर के देश दुनिया का नुकसान कर सकती है, खुद का नुकसान कर सकती है, किसी का भी नुकसान कर सकती है। तो दोस्त, हे मालिक, हे परमात्मा, इस संतान को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे शक्ति दें कि मैं इस संतान को सुधार लूं। और ऐसा बोल करके अब नित्य एक काम करते जाइए। ये एक उंगली है ना जो रास्ता दिखाती है ना, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ये तर्जनी उंगली है। तर्जनी, इस तर्जनी उंगली को आप अपने बालक के यहां ललाट पर रखेंगे, आगे चक्कर में। कहां रखेंगे? आगे चक्कर में। तर्जनी उंगली को बालक के आगे चक्कर में रखेंगे और 21 बार एक मंत्र का जाप करेंगे, या शहीदू, या शहीदू, या शहीदू।
21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, 21 बार इस मंत्र का जाप आप नित्य करते जाइए। कुछ समय में आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि आपका बच्चा सारी बुरी आदतें छोड़ चुका है। आपका बच्चा भगवान की कृपा से आपके आदेश के अनुसार चल रहा है, आपके मार्ग पर चल रहा है, अपने कुल सनातन, अपने कुल परंपरा की इज्जत को बरकरार रखे हुए चल रहा है, उनका नाम रोशन करने के लिए चल रहा है। अब नाम डुबोने के लिए नहीं चल रहा है। कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा बेटा हमारा खानदान का नाम डुबाएगा और वो क्या कहते हैं, नाक कटवाएगा। तो आज जो उपाय मैंने बताया छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का परमात्मा को याद करके जाप कीजिए। आपका बच्चा आपकी नाक नहीं कटाएगा, उल्टा आपकी नाक को और बढ़ा देगा, लंबा कर देगा, आपकी इज्जत में 4 चांद लगा देगा। आपको अपने बच्चे पर एक दिन गर्व होगा। दोस्तों, ऐसी छोटे छोटे क्रियाएं हैं जिन पर ध्यान रख करके आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में एक सुधार पैदा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।